देखो बच्चों, हम एक्सरसाइज 13.1 का थर्ड सम से शुरुआत कर रहे हैं। सेकंड सम तक तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं ना, हमने फर्स्ट टू लास्ट वीडियो में किए थे, है ना। तो आज हम थर्ड क्वेश्चन से कर रहे हैं। पढ़ो, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक टॉय बना रखा है, किसकी फॉर्म में है? एक कोन की फॉर्म में है, जिसमें रेडियस कितनी देर की है? 3.5। और ये कोन माउंटेड है ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी ये जो कोन है वो किस पे खड़ा हुआ है? हेमिस्फीयर पे, विद द सेम रेडियस, इसी रेडियस से, है ना, तभी तो एक दूसरे पे खड़े हो पाएंगे। यहाँ पे टोटल हाइट दे रखी है टॉय की 15.5। टोटल हाइट कितनी है अपनी? 15.5। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का। कैसे बनेगा? देखो, टॉय कैसा है, नीचे क्या दे रखा है हमें? एक हेमिस्फीयर, ठीक है, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक कोन, ये कोन लगा हुआ है। टोटल हाइट अगर हम इस टॉय की देखें, वो हमें 15.5 दे रखी है। इसकी जो रेडियस है, दोनों की रेडियस, यानी हेमिस्फीयर की और कोन की, ये रेडियस कितनी है हमारी? 3.5। रेडियस कितनी दे रखी है? 3.5। तो देखो, अगर रेडियस 3.5 है, अगर यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लेंथ देखूँ तो वो भी मेरी 3.5, क्योंकि ये भी मेरी रेडियस बनेगी, है ना। तो जो कोनिकल पार्ट है, ये वाला जो कोन है, उस कोन की हाइट कितनी आ जाएगी? ये टोटल 15.5 है, उसमें से आपका क्या करेंगे? 3.5 माइनस कर देंगे, तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी? 12। कितनी आ जाएगी? 12, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया। टॉय का क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया, यानी एक तो इसका, किसका? कोन का, और प्लस इसका भी क्या निकालेंगे? अपन सरफेस एरिया। देखो, जो कोन का सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर एल, क्योंकि ये कर्व्ड पार्ट है, मुझे कर्व्ड हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, है ना। तो कर्व्ड एरिया क्या होता है उसका? पाई आर एल। तो मुझे एल चाहिएगी, तो मुझे एल भी निकालनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि मुझे आर भी पता है, एच भी पता है, बट एल नहीं पता। एल यानी स्लांट हाइट, इसकी जो एल निकालनी है, ठीक है, तो वो भी निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। कोन और हेमिस्फीयर की रेडियस सेम है, इसका नाम क्या रख देते हैं? आर, और ये मुझे दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। फिर लिख दो टोटल हाइट। क्या लिखेंगे? टोटल हाइट ऑफ टॉय। टॉय की जो टोटल हाइट है वो कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। तो अब आप हाइट किसकी निकालेंगे? कोनिकल पार्ट की, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट वो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे एच, लेकिन निकालेंगे कैसे? 15.5 में से आप 3.5 लेस कर देते हैं, तो वो कितनी आती है? 12 सेंटीमीटर, यानी एच कितनी आती है? 12 सेंटीमीटर। ये दूसरी चीज होगी। अब हमें क्या निकालना है? एल। तो मैंने तुम्हें एक रिलेशन कराया था, ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी जो एल का स्क्वायर होता है वो एच का स्क्वायर और क्या होता है? आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से एच कितनी लिखेंगे आप? ये वाली 12 है, तो 12 का स्क्वायर लिख दो। आर कितनी लिखोगे? आर आप क्या करते हैं? पॉइंट्स को हटा लेते हैं। देखो, आर अपने पास 35/10 करें तो काटने पर क्या आ जाएगी? 7/2। तो हम जानबूझ के 7/2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7/2, और साथ में क्या लगा देंगे? उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस ये आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा? 144। 7 का स्क्वायर कितना आता है? 49, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। यहाँ से 4 एलसीएम ले लो, तो 4 से 144 को करोगे तो कितने पे जाएगा? कितने पे मल्टीप्लाई होगा? 4 को इससे करते हैं तो ये आता है मेरा 576, ठीक है। और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 49 से तो 49। टोटल कितना आ गया? 625/4। तो एल कितनी आ जाएगी? रूट में आ जाएगा 625/4। रूट देखें तो इसका रूट होता है 25 और इसका रूट क्या होता है? 2। तो ये मेरी एल आ गई, ठीक है। एल निकल जाएगी। अब आप क्या निकालते हैं? जो अपने को एरिया चाहिए, है ना, तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय किससे मिलकर बना हुआ है अभी? दो, एक तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ पे लिखेंगे CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। कोन का CSA क्या होता है? पाई आर एल, और हेमिस्फीयर का कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो कॉमन क्या आएगा यहाँ से? पाई आर।
तो अंदर क्या रह जाता है एल और इधर क्या रह जाता है 2r रह जाता है। ठीक है, वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 7/2 निकाली थी ना, वो लिख दो, आर कितनी है 7/2। एल की बात करो तो एल कितना है 25/2 प्लस 2 का 2 और आर कितनी है फिर से 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7 से 7 भी कैंसिल कर सकते हो, 2 से 22 कटा 11 पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 11 और इधर देखो 2 एलसीएम आ जाएगा अपना, 2 से डिवाइड करोगे 25 का 25, वहाँ पे 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो 2, 2 7 जा कितना आ जाएगा 14, तो ये मेरा आ गया 11 इंटू इसका टोटल कितना आ जाएगा 39/2। मल्टीप्लाई कर दो, 39 से इसकी 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देता है मुझे 429 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, डिवाइड करती हूँ तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या आ गया अपना ट्वाई आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है पढ़ो। यहाँ पे कहता है एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, जो किसके ऊपर है, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर जिसके ऊपर सरमाउंटेड है, मतलब क्यूब के ऊपर क्या रखा हुआ अपनों ने एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो वो पूछता है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो आप कितना बड़ा डायमीटर का हेमिस्फीयर उस पर रख सकते हो। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, फिर उस सॉलिड का सरफेस एरिया भी निकालना है। तो देखो हमें क्या कहता है कि बीच में हमारे पास क्या है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, ये क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है, इस पे हमने क्या रखा हुआ है एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ऐसे इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो इसमें एज कितनी दे रखी है, एज ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल ब्लॉक या बॉक्स जो भी दे रखा हो अपने को, ये दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। तो देखो इस पे हेमिस्फीयर रखेंगे, वो हाईएस्ट कितने डायमीटर का रखेंगे, 7 का ही रखेंगे ना। 7 से बड़ा रखोगे तो या तो दिखेगा साइड से, है ना, या और इससे छोटा रखोगे हो सकता है कि वो इसके अंदर ही मतलब वो उसके ऊपर ही मतलब छोटा हम रख नहीं सकते क्योंकि उसने कहा ग्रेटेस्ट, कितना बड़ा रख सकते हो, तो बड़े से बड़ा आप कितना रख सकते हैं एज वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द ग्रेटेस्ट डायमीटर, क्या लिखेंगे ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या आ जाएगी उसकी हाफ, यानी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड का एरिया निकालने के लिए हमारे पास है क्या क्या, देखो ध्यान से देखो तो इसके 5 सरफेस तो क्या है बिल्कुल क्लियर है। देखो 4 तो दीवारें इसकी 1 2 3 4 और जो नीचे वाला बेस है ये भी क्लियर है, इन पे कुछ नहीं रखा हुआ। तो अपने पास 5 तो क्या आ जाएंगे स्क्वायर, 5 तो स्क्वायर आ जाएंगे। अब जो ऊपर वाला स्क्वायर है, ऊपर वाला जो स्क्वायर ऐसे है, इस पे अपना हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो ये वाला तो गोला कट गया, तो उसकी वजह से ये जो एरिया बच गया ये भी तो निकालना पड़ेगा, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है ना। तो ये एरिया कैसे निकालूं, ए स्क्वायर में से क्या घटा दूं सर्कल, क्योंकि सर्कल मिस है ना, तो यानी ये पोर्शन आ जाएगा अपना शेडेड पोर्शन, है ना। तो ये शेडेड पोर्शन कैसे आएगा, पूरे ए स्क्वायर यानी एक स्क्वायर में से जो ऊपर वाली एज वो जो अपना फेस है उसमें से क्या घटा दोगे, एक सर्कल घटा दोगे। अब तीसरी चीज देखो, आपने जो हेमिस्फीयर रखा उसके इस कर्व्ड पार्ट को भी तो छू सकते हो आप, है ना। ये जो ऊपर कटोरा रखा हुआ है या बाउल रखा हुआ है उसके इसके कर्व्ड हिस्से को छू सकते हो। तो कर्व्ड हीरे का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका जो कर्व्ड पार्ट होता है उसका एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम इसमें 2 पाई आर स्क्वायर को भी क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कितना आ गया देखो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 ए स्क्वायर, और पाई 2 पाई में से 1 पाई घटा दोगे तो क्या बच जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू भरो, देखो 6 को तो 6 लिख दो, ए को क्या लिख सकते हो 7 × 7 क्योंकि एज 7 है, और पाई को क्या लिखोगे 22/7, और आर कितनी आई अपनी 7/2। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 किस पे कट गया 11 पे,
इनकी मल्टीप्लाई करो, 6 को किससे करना है 49 से, 49 6 जा 294 आ रहा है, ये तो 294 आ रहा है, और इधर कितना आ रहा है 77/2 आ रहा है। ठीक है, अब इसको चाहे तो एलसीएम लेके कर लो, चाहे वैसे पॉइंट्स में निकाल लो, यानी ये तो 294, इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आता है 2 3 जा 6। ठीक है, तो कितना रह जाएगा 17, फिर 2 8 जा 16, फिर पॉइंट लग जाएगा 2 5 जा। इन दोनों को प्लस करते हैं, अगर आप 294 में 38.5 प्लस करते हैं तो ये हमें देता है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता अपना। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता कि सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ तक कंप्लीट हो गया ना, अब अपने को क्या करना है फिफ्थ क्वेश्चन करना है। फिफ्थ सब में देखो क्या कहता, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, यानी इस बार वुडन ब्लॉक से हमने एक हेमिस्फीयर काट दिया अपनों ने। ठीक है, और जिसका डायमीटर कितना है L, इस हेमिस्फीयर के इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यही हमारी एज ऑफ द क्यूब है, यानी जो L क्या है यहाँ पे डायमीटर भी है प्लस ये जो एज ऑफ क्यूब भी है, दोनों यही है। ठीक है, हमें डिटरमाइन करना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो रिमेनिंग सॉलिड बच गया उसका सरफेस एरिया हमें डिफाइन करना है, बताना है। देखो कैसे बनेगा, इसकी शेप कैसे बनेगी। आप क्या बनाएंगे, एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाएंगे, इस क्यूबिकल ब्लॉक में इन्होंने क्या किया, एक हेमिस्फीयर काट दिया का मतलब ये अंदर की तरफ से कट गया है ना, तो ये पीस हमने काट के अलग कर दिया। तो हमें जो रिमेनिंग बच गया उसकी बात करनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। एक तो हमें ये दे रखा है डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब, दोनों सेम ही है, एज ऑफ क्यूब दोनों सेम है, यानी डायमीटर तो कितना दे रखा है यहाँ पे L, यानी A, एज ऑफ क्यूब क्या है A, तो A भी मेरी L है, दोनों सेम है, डायमीटर भी L है और H भी क्या है L है। अगर मैं रेडियस निकालूं तो रेडियस क्या आ जाएगी L/2 आ जाएगी, रेडियस क्या बन जाएगी L/2। ठीक है, H होती है ना ये A, इसकी वैल्यू मुझे L दे रखी है और इसका डायमीटर भी कितना है L, तो जो इसकी रेडियस आएगी वो क्या बन जाएगी L/2 बन जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। कैसे निकालो इसका एरिया, देखो इसमें भी वही 5 फेसेस बिल्कुल क्लियर है, 5 फेसेस क्या है बिल्कुल क्लियर है, यानी अपने पास 5 तो A स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला जो A है, यानी ऊपर वाला जो फेस है ये वाला स्क्वायर वाला, उसमें से भी देखो ये सर्कुलर पार्ट काट दे तो ये वाला हिस्सा भी तो पड़ा अभी भी है ना, तो ये हिस्सा कैसे निकालूं, A स्क्वायर में से क्या घटा दूं, एक सर्कल घटा दूं, माइनस कर दूं। ठीक है, अब प्लस क्या करूंगी, अब जो ये गड्ढा कर दिया तुम इसने तो ये गड्ढे को भी तो छू सकते हैं, अंदर की तरफ से हाथ डाल के आप अंदर से देखेंगे तो यानी इसके कर्व्ड हिस्से को फिर से छू सकते हैं। तो अब कर्व्ड हिस्से का क्या होता है 2πr², जो हेमिस्फीयर का कर्व्ड हिस्सा होता है उसका कितना होता है 2πr², यानी इसका भी सेम पीछे वाले सम की तरह 6a² और प्लस क्या आ जाएगा πr² आ जाएगा। अब देखो एच कितनी है इसने बताई कि L और H सेम है ना, तो ये क्या आ जाएगा L² आ जाएगा। पाई का पाई रखेंगे, पाई फिल नहीं करेंगे, वाई क्योंकि यहाँ पे ना क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह में नहीं दे रखी तो इसलिए पाई का पाई छोड़ देना। ठीक है, अब आती है रेडियस कितनी आएगी, जितनी भी L थी उसका हाफ, यानी L/2 और ऊपर क्या लगा देना स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 6L² और यहाँ पे क्या बन जाएगा πL²/4। आप क्या करो इसका एलसीएम लो, 4 एलसीएम लेते हैं तो 4 6 जा कितना हो जाएगा 24 L²। ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा πL², तो जो कॉमन है वो निकाल लो, जैसे L² दोनों में है, 4 भी दोनों में है तो बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा 24 और इधर क्या रह जाएगा पाई, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका जो सरफेस एरिया आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखो सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में क्या कहता है, एक मेडिसिन कैप्सूल है, वो किसकी फॉर्म में बना हुआ है, वो कहता है इसकी शेप सिलेंडर और प्लस 2 हेमिस्फीयर है, यानी बीच वाला पोर्शन तो सिलेंडर का है और दोनों तरफ क्या लगा रखा है उसने, हेमिस्फीयर लगा रखा है। स्टक टू ईच एट्स एंड, मतलब दोनों एंड्स में है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है, 14 मिलीमीटर, और इसका जो डायामीटर है वो हमें 5 मिलीमीटर दे रखा है, तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमें बीच में क्या दे रखा है बच्चों, ये क्या दे रखा है, सिलेंड्रिकल पार्ट, और इधर क्या लगा रखा है, एक हेमिस्फीयर, और इधर क्या लगा रखा है, एक हेमिस्फीयर। टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 14 मिलीमीटर, ठीक है। और ये जो डायामीटर है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना दे रखा है, 5। तो हमें दो चीजें दे रखी है, एक तो डायामीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट वो कितना दे रखा है, इसको d की वैल्यू लिख दो, यहाँ पे दे रखा है 5 मिलीमीटर। तो यहाँ से जो रेडियस निकालेंगे, जब रेडियस निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, d/2 यानी 5/2 मिलीमीटर, ठीक है। फिर लिख दो टोटल हाइट, टोटल लेंथ, क्या लिख दो, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की जो टोटल लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 14 मिलीमीटर। आपका किसकी लेंथ निकालेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट की, ये जो सिलेंडर है इसकी भी लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कैसे निकालूं, देखो इसको नाम तो मैं अच्छी दूंगी। देखो यहां से देखो ये वाली 5/2 है, तो इतना पोर्शन भी 5/2 हुआ है ना, क्योंकि टोटल 5 थी, यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 5, तो हाफ कितनी, ये कितनी रह जाएगी, 5/2, क्योंकि रेडियस है। यहाँ से भी कितनी रह जाएगी, 5/2। तो अपने पास 14 टोटल थी, है ना। 14 में से आपका 5/2 और 5/2 दोनों प्लस करके माइनस कर देंगे, यहाँ वाला भी और यहाँ वाला भी। तो ये टोटल कितना माइनस हो गया, 14 में से 5 माइनस हो गया, तो h कितनी आ जाएगी अपनी, 9 मिलीमीटर आ जाएगी। h कितनी आ जाएगी, 9 मिलीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। कैसे निकाले टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक तो मुझे इसका कैप्सूल का सिलेंड्रिकल पार्ट दिख रहा है ना, यानी ये एक तो कर्व्ड पार्ट दिख रहा है, और 2 हेमिस्फीयर का ये भी क्या है, कर्व्ड पार्ट, यानी ये भी कर्व्ड है और ये भी कर्व्ड है, तो दोनों कर्व्ड को जोड़ दो, यानी डबल कर्व्ड को जोड़ेंगे हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे एक तो क्या लिखेंगे आप, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस करेंगे ट्वाइस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। डबल क्यों करेंगे, क्योंकि एक हेमिस्फीयर इधर है एक इधर है, इसलिए 2 हेमिस्फीयर आ जाएगा। अब सिलेंडर की बात करो, सिलेंडर का CSA क्या होता है, 2πRH, और 2 तो 2 आ जाएगा, और हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है, 2πr²। तो 2πr और 2πr इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, उसको बाहर निकाल लो। तो इसके प्लेस पे क्या रह गया, h, और इसके प्लेस पे क्या रह गया, एक तो 2 भी बच गया ना, क्योंकि 2πr निकला, तो एक 2 तो यहाँ पे है अभी, और एक r बच गई, वो लिख दो। अब वैल्यू पुट करो, 2 को 2, पाई को क्या लिखोगे, 22/7, r को क्या लिखोगे, 5/2, r अपनी 5/2 आई है, वो लिख दो। h को क्या लिखोगे, h अपनी 9 है, 2 का 2, और रेडियस को फिर से 5/2, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास रह गया 2, 22/7, 5/2, 9 और 5 कितना होता है, 14, ये लिख दो। 7 की टेबल पे 14 कटा 2 पे, 2 से 2 कट गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक टेंट है, इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की शेप में क्या हमारे पास टेंट है, और ये सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, यानी इसके ऊपर क्या है, एक कोन रखा हुआ है। तो हमें कहता है कि अगर हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, अगर सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट तो 2.1 है, और डायमीटर क्या दे रखा हो, 4 दे रखा हो, और स्लांट हाइट दे रखी हो टॉप की, यानी कोन की स्लांट हाइट कितनी है, 2.8,
तो हमें एरिया निकालना है कैनवस का जो मेकिंग फॉर अ टेंट, मतलब इस टेंट को बनाने के लिए जो कपड़ा लगाया ना अपनों ने, उसका ये सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकलने के बाद हमें उसकी कॉस्ट भी निकालनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो 500 रुपये, तो हमें उसकी टोटल भी निकालनी है। उसने कहा है कि बेस में हमने टेंट का कोई कैनवस नहीं लगा, यानी बेस निगलेक्ट करना है, बेस नहीं है हमारे पास, ऊपर ऊपर वाला पोर्शन है। मीन्स अपने पास क्या है, एक तो सिलेंडर है नीचे की तरफ से, तो ठीक है, यहाँ नीचे कपड़ा नहीं लगाया हुआ उसने, और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, कोन रखा हुआ है, कोनिकल टेंट है। देखो अब इसमें क्या होगा, दोनों का जो रेडियस होगी वो सेम होगी ना, कोन वाले पार्ट की और सिलेंडर वाले पार्ट की, क्योंकि यहाँ पे अपने को डायामीटर दे रखा है। यहाँ क्या लिखेंगे, डायामीटर ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो डायामीटर है वो दे रखा है मुझे 4 मीटर, तो इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी आ जाएगी, हाफ, यानी रेडियस क्या बन जाएगी, 4/2 काटेंगे तो 2 मीटर, तो आर कितनी आ जाएगी, 2 मीटर। ठीक है, अब लिखो हाइट। हाइट ऑफ सिलेंडर भी दे रखी है मुझे, उसको नाम दे रखा है एच का, और वो मुझे दे रखी है 2.1 मीटर, ये एच है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2.1 मीटर, और ये कितनी है, 2 मीटर डायमीटर। ठीक है, अब इसकी भी रेडियस कितनी है, 2 मीटर, यानी रेडियस ऑफ कोन की भी रेडियस क्या आएगी, वही आर, यानी 2 मीटर। और इसकी मुझे क्या दे रखी है, स्लांट हाइट दे रखी है अभी, यहाँ से इसकी जो स्लांट हाइट होती है ना, वो 2.8 मीटर दे रखी है। ठीक है, यहाँ से लिख दो स्लांट हाइट, यानी जो एल होती है वो कितनी दे रखी है, 2.8 मीटर। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, एरिया ऑफ कैनवस निकालना है इसको बनाने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवस। देखो जो ये कैनवस लगा हुआ है वो कहाँ का लगा हुआ है, एक तो इस सिलेंडर के कर्व्ड पार्ट पे लगा हुआ है, यहाँ पे कपड़ा लगा हुआ है, और एक कहाँ लगा हुआ है, इस कोन के कर्व्ड पार्ट पे। तो इन दोनों कर्व्ड पार्ट को जोड़ दो, है ना, यानी आप क्या जोड़ेंगे, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर जोड़ देंगे, दोनों को हम प्लस कर देंगे। कोन का CSA क्या होता है, πRL, और सिलेंडर का CSA क्या होता है, 2πRH। तो इसमें से कॉमन क्या है, πR, तो अंदर क्या बच जाता है, इधर L और इधर क्या बचता है, 2H बचता है, वो लिख दो। अब यहाँ पे देखो πR की वैल्यू लिखते हैं, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, R की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 2, L की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 2.8, और 2 का 2, और H की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.1, वो लिख दो। अब नेक्स्ट देखो 22/7, यहाँ पे आ जाएगा 2, इनका टोटल देखो, ये तो क्या है 2.8, और इनको जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4.2, इनको प्लस करोगे तो ये मुझे कितना देता है, ये मुझे देता है 7 ही देता है, 7.0 देता है, तो 7 से 7 फिनिश हो जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 44 मीटर स्क्वायर। ये तो किसका आ गया, एरिया ऑफ कैनवस। अब हमें इसकी कॉस्ट भी निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ कैनवस फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कैनवस की कॉस्ट मुझे 500 रुपये दे रखी है, तो मुझे कॉस्ट ऑफ क्या निकालनी पड़ेगी, 44 मीटर स्क्वायर की। तो 44 को 500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा कितना आता है, 22,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 22,000 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन में देखो क्या कहता, पढ़ो। एक सॉलिड बनाया सिलेंडर जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 2.4, डायमीटर कितना दे रखा है, 1.4, और एक कॉनिकल कैविटी है जो कट कर ली गई है, ठीक है, सेम हाइट की एंड सेम डायमीटर की, होलोड आउट, इसमें से निकाल के रख दी गई है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसी सॉलिड का, लेकिन नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। देखो क्या ऐसे शेप बनी हुई है, यहाँ पे हमें एक सिलेंडर दे रखा है, जितनी भी हाइट का है उतनी हाइट का हमने क्या किया, एक कोन काट दिया इसमें से, और सेम रेडियस का, जितनी भी इसकी रेडियस है। ठीक है, इसकी डायमीटर दे रखा है मुझे 1.4, तो रेडियस कितनी आ जाएगी मेरी 0.7, और जो हाइट, जो इसकी हाइट है वही इसकी हाइट है कोन की, और हाइट कितनी दे रखी है मुझे 2.4। ठीक है, तो दोनों चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले लिख देते हैं आप डायामीटर, लिखेंगे डायामीटर ऑफ सिलेंडर
1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, यानी r 1.4 को 2 से डिवाइड करो तो 0.7 मीटर। ठीक है, फिर लिख दो हाइट ऑफ सिलेंडर यानी h कितनी आ जाएगी, h देखिए 2.4 मीटर। ये जो हाइट है वो सिलेंडर की भी है और कोन की भी है ना, यानी हमारे पास रेडियस भी सेम है, तो ये रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो रेडियस ऑफ, अब दोबारा से लिख दो, रेडियस ऑफ कोन लिखेंगे r, ये भी 0.7, और रेडियस हाइट ऑफ कोन लिखेंगे वो भी h, ये भी 2.4 सेंटीमीटर है। दोनों सेम है, ये भी और वो भी। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। अब नेक्स्ट देखो आपका क्या निकालने पड़ेगा, इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो मुझे सबसे पहले इसकी एल भी निकालनी पड़ेगी। तो एल का फार्मूला बताया था आप लोगों को, एल की वैल्यू क्या होती है, एल स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है ना। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर कितनी है, 0.7 का स्क्वायर लगाएंगे, और एच का स्क्वायर कितना लगाएंगे, 2.4 का स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, लेकिन 2 अक्षर का पॉइंट लगाएंगे तो 0.49 बन जाएगा। 2.4 का स्क्वायर कितना होता है, 5.76 आ जाएगा। इनका जब टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.25 आ रहा है। अगर एल निकालूंगी तो मैं रूट कर दूंगी, यानी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। एल की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 2.5। तो सारा कुछ निकाल लिया है। अब आप उसके सॉलिड का क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया। देखो यहाँ पे जो शेप है इस सॉलिड में, मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा, देखो जो ये तो सॉलिड है ना, लकड़ी का जैसे जिस टाइप का, तो यहाँ पे आप किस किस को छू सकते हैं, देखो एक तो आप इसके सर्कुलर सर्कल को छू सकते हैं, उठा के देखो नीचे वाला सर्कल बना होगा ना उसका, एक तो इसको छू सकते हो, एक इसके जो ये जो सिलेंडर था उसके सिलेंडर के कर्व्ड हिस्से को छू सकते हो, क्योंकि ये भी कायम है अभी भी, यानी एक तो इसके कर्व्ड हिस्से को छू सकते हैं आप, है ना। और एक ये जो कोन काट दिया, तो कोन के अंदर की तरफ से हाथ लगा के देखो तो इस वाले हिस्से को भी तो आप छू सकते हो, यानी आप 3 हिस्सों को छू सकते हैं। क्या छू सकते हैं, एक तो सर्कल को छू सकते हैं, एक इसके कर्व्ड हिस्से को छू सकते हैं, और इस कोन के भी कर्व्ड हिस्से को छू सकते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ से हाथ लगा गए। तो हम तीनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, ताकि अपना सॉलिड का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। आप क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो हम इसमें 3 चीजें जोड़ेंगे, एक तो क्या जोड़ेंगे, एरिया ऑफ बेस प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, तीनों को प्लस कर दो। ठीक है, एरिया ऑफ बेस क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पे πr स्क्वायर बनेगा, क्योंकि एक सर्कल है वो। तो सिलेंडर का क्या होता है, 2πRH होता है, और कोन का क्या होता है, πRL होता है। अब इनमें से कॉमन क्या है, मुझे πr दिख रहा है ना, तो वो बाहर निकाल लो। इसके प्लेस पे क्या रह गया, r, इसके प्लेस पे क्या रह गया, 2h, इसके प्लेस पे क्या रह गया, l, वो लिख दो। अब वैल्यू करो, पाई की वैल्यू क्या भरेंगे, 22/7, r की वैल्यू मुझे कितनी दी थी, 0.7, तो मैं 7/10 भर लूँ, बढ़ सकती है आपका। r की वैल्यू यहाँ पे पॉइंटों में लिखोगे तो 0.7, 2h, h कितनी थी यहाँ पे, 2.4, तो वो लिख दो। और l अभी भी निकाली थी अपनों ने, l कितनी निकली थी अपनी, 2.5, तो वो लिख दिया, सारी वैल्यू लिख दी। अब कैलकुलेट करते हैं, 7 से 7 कट गया ना, बाहर तो क्या रह गया, 22/10, ये आ जाएगा 0.7, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आती है, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4.8 आएगी, और ये क्या है, 2.5। प्लस कर दो, इनका कितना आता है, इनका प्लस आता है, देखो 0.7, 4.8, 2.5, इनको प्लस करते हैं आप, तो 8 आता है, ये आ जाएगा 8.0। ठीक है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 2 जा 16, 8 2 117, 176 और 10, यानी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट उसने कहा था कि नियरेस्ट निकालो, नियरेस्ट कैसे निकलेगा, देखो ये 5 या 5 से बड़ा है, तो 17 क्या बन जाएगा अपना, 18, है ना। तो नियरेस्ट लिख देंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा अपना 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके लास्ट क्वेश्चन पे आ गया अपना। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता, पढ़ो। एक वुडन आर्टिकल है जो किससे है, स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर हमने इसे स्कूप से निकाल लिए फ्रॉम ईच एंड सॉलिड सिलेंडर, इस सिलेंडर से। तो हमें कहता है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, अगर पूरी हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस 3.5 है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस आर्टिकल का। देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर से हमने 2 क्या निकाल दी, हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ और एक हेमिस्फीयर नीचे की तरफ, ठीक है। और इनकी जो रेडियस है वो मुझे कितनी दे रखी है, 3.5, और इसकी जो हाइट है वो हाइट मुझे कितनी दे रखी है, 10। ये हाइट 10 दे रखी है, ठीक है। तो आप लिखेंगे पहले रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी आर का नाम दे दो, वो तो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ सिलेंडर की जो हाइट है वो एच का नाम दे दो, वो मुझे दे रखी है 10 सेंटीमीटर। दोनों लिख दी। अब मुझे क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, या सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल दे रखा उसने, वो लिख दो। अब देखो इसका जो सरफेस एरिया है तो उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है मुझे। एक तो देखो ये जो सिलेंडर है उस सिलेंडर का इसका कर्व्ड पार्ट दिख रहा है ना, और ये यानी इसका CSA आएगा एक तो, और ये जो गड्ढे खोद दिए, गड्ढे निकाल दिए, तो अंदर भी तो आप इसको छू सकते हो ना। तो यानी एक तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर ये, और एक CSA ऑफ हेमिस्फीयर ये। तो हमें क्या करना है, एक तो लिखना है CSA ऑफ सिलेंडर का CSA लिखना है, प्लस डबल क्या लिखना है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर लिखना है, ठीक है। CSA ऑफ क्या लिखना है, हेमिस्फीयर। सिलेंडर का हेमिस्फीयर क्या होता है, एरिया सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH, और 2 का 2, और हेमिस्फीयर का क्या आ जाएगा, 2πr²। तो ये 2 2 4 आ जाएगा, है ना। अब कॉमन पार्ट देखो, 2πr मुझे कॉमन दिख रहा है दोनों में, वो बाहर रख दिया। इसके प्लेस पे h रह गया, और अभी 2 ये भी बचा हुआ है, और एक r बच गया, वो रख लो, ठीक है। अब वैल्यू भरो, 2 का 2 22/7, r कितनी अपनी, r है 3.5, तो ये 35/10 कर दिया मैंने इसको। h की वैल्यू कितनी है, 10, वो लिख दिया। 2 का 2 लिख दिया, और r यहाँ पे भी क्या कर दो, 35/10, कटिंग कर लो। 2 से काट दिया ये 5 पे, 5 से काट दिया 7 पे, ये भी कट रहे हैं यहाँ से, ये भी काट दो। 7 की टेबल पे 5 से, 5 की टेबल से 2 पे, 2 से 2 फिनिश हो गया। तो बाहर अंदर रह गया 22, और इधर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 10 और 7, ठीक है। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आता है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 374, ठीक है। यहाँ तक अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी है, इसको कंप्लीट करो।